गाइस, क्या आपने कभी सोचा था कि बॉलीवुड का सबसे संस्कारी कपल गोविंदा और सुनीता एक दिन ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे। हम सब ने चीची भैया को स्क्रीन पर देखा, हंसते हुए, डांस करते हुए। बट दोस्तों, उनके घर के अंदर एक ऐसी आग लगी है जो अब सुनीता जी के व्लॉग्स और इंटरव्यूज में बाहर आ रही है। सुनीता ने वो सब सच उगल दिया है जो शायद गोविंदा कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले। चीटिंग, बिट्रेयल एंड द करियर सैबोटाज ऑफ देयर ओन सन। और सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो एक एक्ट्रेस का है, कोमल। कौन है ये कोमल? क्यों गोविंदा अपने बेटे यशवर्धन का करियर बर्बाद कर रहे हैं? आज की वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हीरो नंबर 1 का असली चेहरा बेपर्दा होने वाला है। तो पिछले कुछ महीनों से सुनीता जी ने अपने इंटरव्यूज में हिंट्स देना शुरू किया था, बट अब तो बात हद से आगे निकल गई है। लोग पूछ रहे हैं, इज गोविंदा चीटिंग ऑन सुनीता अगेन? याद है 90s में रानी मुखर्जी वाला किस्सा? सुनीता ने उस वक्त घर तक छोड़ दिया था, बट लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। आजकल इंडस्ट्री में एक नाम बहुत गूंज रहा है, एक्ट्रेस कोमल का। सुनीता ने अपने व्लॉग्स में इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया है कि कैसे गोविंदा आज भी बाहर बिजी रहते हैं। तो सुनीता जी ने कहा उन्होंने सालों तक अपने पति की गलतियां इग्नोर की है सिर्फ परिवार के लिए, बट अब दैट्स इट। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दुनिया को लगता है कि हम हैप्पी हैं, पर सच सिर्फ मैं जानती हूँ। खबरों की माने तो सुनीता अब अपने बच्चों के साथ काफ़ी लंबे समय से अलग फ्लैट में रहती हैं और गोविंदा अलग घर में रहते हैं। सोचो दोस्तों, एक बीवी जो अपने पति के लिए कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह से दुश्मनी मोड़ ले, वही बीवी आज टूट चुकी है। क्या गोविंदा वाकई एक हैबिचुअल चीटर हैं? क्या कोमल के साथ उनका कोई सीरियस रिलेशनशिप है, या फिर वही पुरानी हैबिट्स वो फिर से रिपीट कर रहे हैं? तो दोस्तों, अगर आप सुनीता जी के व्लॉग्स देखते हो, अगर आप उनका चैनल देखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा उनका गुस्सा अब कंट्रोल नहीं हो रहा। वो कहती हैं कि उन्होंने गोविंदा को ज़ीरो से हीरो बनाया है। उन्होंने संभावना सेठ के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे वो इतने सालों से इतनी परेशान हैं और वो करेंटली मेनोपॉज से गुजर रही हैं, जहाँ पे उन्हें अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि उनके पति बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते उनके लिए, बट किसी और के लिए रहते हैं। सुनीता जी के अनुसार उन्होंने गोविंदा का तब साथ दिया था जब गोविंदा के पास कुछ भी पैसे नहीं हुआ करते थे, जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे। बट बदले में उन्हें क्या मिला? मेंटल टॉर्चर। सुनीता ने अक्यूज़ किया है कि गोविंदा उन्हें ग्रांटेड लेते हैं। वो कहती हैं, मैं घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, और वो अपनी ही दुनिया में मगन हैं। दोस्तों, इमेजिन करो, आप पूरी दुनिया से लड़ जाओ अपने पति के लिए और वही पति आपको धोखा दे रहा हो। सुनीता ने इंटरव्यूज़ में काफ़ी बिटर बातें की हैं अबाउट लॉयल्टी। उन्होंने कहा कि आजकल के मर्द लॉयल नहीं होते, और उनका इशारा साफ साफ गोविंदा की तरफ था। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक टूटते हुए घर की दास्तां है दोस्तों, जो सुनीता अब दुनिया को दिखा रही हैं। चलो अफेयर की बात साइड में रखते हैं, पर एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यशवर्धन आहूजा, देखने में हीरो, पर्सनैलिटी टॉप क्लास, बट कहाँ है उसका डेब्यू? सुनीता ने दुख जताया है कि बॉलीवुड के बाकी सारे फादर्स, चाहे वो डेविड धवन हो या अनिल कपूर, अपने बच्चों के लिए जान लगा देते हैं, बट गोविंदा ने अपने बेटे के लिए एक फ़ोन तक नहीं किया प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को। सुनीता के मुताबिक गोविंदा को लगता है कि अगर यशवर्धन स्टार बन गया तो लोग गोविंदा को भूल जाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? इनसिक्योरिटी फ्रॉम हिज ओन सन। इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि गोविंदा अपने बेटे की मीटिंग्स में खुद को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बेटा साइड में बैठा रहता है और बाप अपनी 90s की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। सुनीता ने कहा कि उनका बेटा डिप्रेशन के एज पर है क्योंकि उसके पास काम नहीं है, और उसके सुपरस्टार डैड को कोमल और अपनी पुरानी लेगेसी से फुर्सत नहीं मिल रही। ये बाप का प्यार है या दुश्मनी?
दोस्तों, हम गोविंदा को उनकी स्माइल और उनके डांस के लिए प्यार करते हैं, पर क्या हम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और अपने बेटे का करियर खा रहा है? सुनीता जी का गुस्सा जायज़ है। उन्होंने अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। वो अब बेचारी बीवी नहीं बनना चाहती जो सब कुछ सह रही है। उन्होंने साफ कह दिया है, गोविंदा अगर नहीं सुधरे तो परिणाम बुरे होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि गोविंदा वाकई कोमल के साथ अफेयर में है? क्या यशवर्धन का करियर बर्बाद करने के पीछे गोविंदा का ईगो है? और क्या सुनीता को अब गोविंदा छोड़ देना चाहिए, या फिर ये बहुत बड़ी एक पीआर एक्टिविटी है अपने बच्चों को और अपना करियर प्रमोट करने के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना।